जय हिंद दोस्तों। एक और फौजी दमखम भर के चुनाव के मैदान में कूदा। आप एक एक वीडियो दिखाऊंगा और उसके लिए समर्थन की मैं आज से अपील करता हूं। कल उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और ये सीट है दक्षिणी दिल्ली और बंदा है सुरेंद्र फौजी, यानी नेवी से रिटायर्ड है और इनका जो बैकग्राउंड है, इस अपने इलाके में कई दिनों से लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं, जनों की सेवा कर रहे हैं, महिलाओं की सेवा कर रहे हैं। इसलिए आज जैसे अपने घर से अपनी मां का आशीर्वाद लेके मंदिर की तरफ जाते हैं तो आप समझ सकते हो ढोल नगाड़ों से स्वागत होता है। बुजुर्ग भी है, महिला हैं, जवान है, भूतपूर्व सैनिक तो उनके साथ है, था और रहेगा दोस्तों। और कल मेरी उनसे बात हुई कि मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और जैसे इसकी खबरें और वीडियो उनके सपोर्ट के लिए आज हम आपसे यहां से अपील करते हैं। जैसे उनका नामांकन पत्र कल फाइनल हो जाएगा, ये उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है तो उन्होंने ये बीड़ा उठा लिया है कि नहीं, मैं अपने सैनिक भाइयों के लिए और समाज के लिए अब मैं अपने क्षेत्र की करूंगा। यानी बड़ी पार्टी, राष्ट्र और समाज और जनहित तीनों हमारे मुद्दे रहेंगे। बड़ी पार्टियां, किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को किस तरीके का काम करना है। मैं एक फौजी हूं और मैं फौजी तरीके से अपने लोगों में रहकर अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूं। उनके मान सम्मान और न्याय के लिए लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। जैसे कि दक्षिण दिल्ली लोकसभा से भारतीय जवान किसान पार्टी के फौजी सुरेंद्र पहलवान ने भरी हुंकार, बीजेपी और कांग्रेस को देंगे पटकनी। यह न्यूज है कल की लोकसभा से भारतीय जवान किसान पार्टी के फौजी भाई सुरेंद्र पहलवान ने कहा है कि दिल्ली से अपना दक्षिण दिल्ली से नामांकन पत्र दाखिल किया है। उनके साथ भारी जवान किसान पार्टी के पदाधिकारी, समर्थकों की भारी भीड़ थी। सुरेंद्र पहलवान ने सबसे पहले मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया, उसके बाद गांव में सभी बड़े बुजुर्गों से जीत का आशीर्वाद लिया। सुरेंद्र पहलवान ने कहा कि इस बार मतदाता महंगाई, बेरोजगारी, जुमले, झूठ और अनदेखी के अलावा देश को निजी हाथों में जकड़ने को लेकर रोष में है और सत्ता परिवर्तन के मूड में है। फौजी सुरेंद्र ने कहा कि लोकतंत्र बचाना है और जन जन इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए लोग भारतीय जवान किसान पार्टी को वोट देकर संविधान की रक्षा करने के लिए, उन्होंने कहा है, उनका चुनाव चिन्ह गिफ्ट के निशान पर मोहर लगाएं। सैनिकों के मोराल को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा है युवा बेरोजगार है, राम के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही है। यानी ये सारी चीजें उन्होंने कहा है। अब आप एक एक बात इनकी देख सकते हो। देखिए, उन्होंने जितने भी दक्षिण दिल्ली में युवा हैं, महिला हैं, उन्होंने खुद सोचना चाहिए। जो बड़ी पार्टियां हैं वो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम जो हैं सैनिक फौजी जो हैं वो देश हित के लिए, राष्ट्रवाद के लिए और समाज सेवा के लिए चुनाव मैदान में। अब ये जनता ने सोचना है, उन्होंने अपनी समाज की और जनता की सेवा करानी है या उनको कुर्सी में बढ़ाना। उनके पूरे आप वीडियो देख सकते हो। उन्होंने कहा है अभी हम अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, लोगों के बीच में रह के काम करेंगे। जैसा कि हमने बात कर रहे हैं कि जो भी फौजी, जो भी सैनिक है और सैनिक की राजनीति में कूद रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं और इस प्लेटफॉर्म से हम उसके लिए जरूर आवाज उठाएंगे। चाहे रामनाथ सिंह सिकरवार जी हों जो फतेहपुर सीकरी से हों, चाहे रविंद्र फौजी सीकर से चुनाव लड़े हों, चाहे और भी कोई फौजी जिस जगह से चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि अब आपको जरूरत है इस चुनावी मैदान में कूदने की, चुनावी दंगल में कूदने की। हम आपसे अपील करते हैं, जैसे इनसे मैं रूबरू कल इनका नामांकन जैसे ही सैंक्शन हो जाता है, एक दो दिन में हम इनसे आपके जरूर सवाल पूछेंगे, आखिर इनका बैकग्राउंड क्या रहा है और उनकी कितनी पकड़ है उसके क्षेत्र में। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इनके मनोबल को बढ़ाएं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप आगे बढ़िए, आपकी जीत सुनिश्चित है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं कहते हैं।